डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है आप लोग अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, सिक्योर होंगे और जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक है ना। और आगे स्कूल्स जब भी जल्दी ही खुलेंगे, अब उसकी भी आप टेंशन ना करें और जल्दी से ही आप अपनी अपनी पढ़ाई करते रहें। आगे जो भी ये गाइडलाइन आएगी उसके बारे में आपको बता देंगे। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए थे। देखिए आप लोग बच्चों, मात्र 16 वर्ष की इतनी छोटी सी उम्र में वो शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का किया? प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया, यानी अर्थात ये भी उनके पत्र ही हैं। कर्मवीर और प्रताप भी उनके पत्र ही हैं। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। ये तो है कवि परिचय। अब इनकी रचनाओं के बारे में। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा, ये इनकी 4 मुख्य कृतियाँ हैं। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम उपनाम मिला हुआ है। इनको इस नाम से भी पुकारा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते। शिल्प पक्ष का इनको कम महत्व दिया है इन्होंने, शिल्प पक्ष यानी कला पक्ष को, और इसमें इन्होंने भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब पाठ परिचय। ब्रितानी उपनिषदवाद यानी ब्रिटिश उपनिषदवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला। कौन सी कविता है इनकी? कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि जब भारतीय स्वाधीनता सेनानी जब उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था और कितनी यातनाएं उनको दी जाती थी, उसका इसमें साक्षात दर्शन होते हैं। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। कोकिल के माध्यम से कवि अपनी वेदना को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो ये कैदी और कोकिला जो पाठ है, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या संदेश लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ जो कवि हैं बता ही चुके हैं पहले, ब्रिटिश उपनिषदवाद के शोषण तंत्र की बारीक विश्लेषण करते हुए कैदी क्या गाती हो, क्यों रह कर जाती हो। यहाँ ब्रिटिश उपनिषदवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करते हुए कैदी और कोकिला में बताया गया है कि यहाँ कवि हैं, वो जेल में है और कोयल के माध्यम से वो कह रहे हैं कि एक कोयल बड़ी वेदना भरी आवाज़ में गा रही है, तो क्या गाती हो, कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो,
कि बार बार आती हो, वो उसमें जेल के ऊपर उड़ रही है, मंडरा रही है, और क्यों रह जाती होगी, क्यों रहकर वापस उड़ जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल, कि तुम किसका संदेशा लेकर आ रही हो, तुम क्या बताना चाह रही हो, हे कोयल तुम बोलो तो। यानी वो जेल में यातनाओं से भरे हुए दिन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए वो कोकिल को संदेश देते हुए कहते हैं कि क्या तुम क्यों क्या गा रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो उसमें जेल के अंदर है तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में है वो कवि, और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जबकि खुद तो राजनीति के माध्यम से गए हैं, यानी वो अपने देश को आज़ाद कराने के स्वाधीनता सेनानियों के रूप में गए हैं, परंतु वहाँ पर फिर भी किसके साथ रहते हैं, वो जो डाकू चोर बटमार जो लुटेरे आदि हैं उनके डेरों में, यानी उनके साथ ही वो रहते हैं। जीने को देते नहीं भरपेट, अब जेल की जो यातनाएं हैं कि वो जीने को मतलब भरपेट खाना कभी नहीं देते हैं कि पेट भर के खाना दे दें, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते हैं, यानी जिलाते भी हैं, जीवित भी रखते हैं, और भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, और तड़पाते भी रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कि रात दिन अब तो जीवन पर, हमारे जीवन पर भी कठिन पहरा लगा हुआ है, हमारे जीवन पर कड़ा पहरा लगा हुआ है, क्योंकि प्रतिदिन हम इनकी दिन पर दिन पल पल इनकी निगरानी में रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये शासन व्यवस्था है या सिर्फ अंधकार है, ये तो अंधकार या अंधेरी शासन व्यवस्था है, यानी तम यानी अंधेरे का ही प्रभाव है। यहाँ पर शासन व्यवस्था कुछ भी अच्छी नहीं है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिमकर यानी चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, क्यों, क्योंकि अब रात पूरी तरह से काली हो गई है, कि ये ऐसी काली रात है, अमावस्या की रात है, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, कि इस समय इस समय जो ये कालिमामयी वातावरण है इसमें हे सखी या हे आली, हे कोयल तुम क्यों जगी हुई हो। यानी यहाँ तो एक चंद्रमा भी नहीं है, आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र यहाँ पर नष्ट हो चुके हैं, चारों तरफ कालिमा का राज्य हो गया है, तो ऐसे में तुम क्यों जगी हुई हो। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि तुम्हारे जो कसक तुम जो बोल रही हो वो ऐसी वेदना से बोझिल होकर मन की कसक या पीड़ा को बता रही हो, तो ऐसी वेदना और बोझ से बोझ वाली आवाज़ क्यों निकाल रही हो। क्यों यानी आवाज़ निकालना। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। वो कोयल से कह रहे हैं कि तुम्हारा इन्होंने क्या लूट लिया है, ठीक है ना, कि तुम इतने बोझिल मन से क्यों बोल रही हो, ऐसा तुम्हें क्या दुख है, तो उसका तुम्हारा क्या लूट गया है। उसका कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि तुम तो बसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिला। मृदुल वैभव की रखवाली, मृदुल वैभव यानी बसंत की जो रखवाली है या भार है ना, उसकी छटा का भार तुम्हें मिला है रखवाली करने के लिए। तो हे कोयल तुम इतनी वेदना भरी आवाज़ में क्यों बोल रही हो, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम बोलो, क्या तुम बावली हो गई हो, कि तुम पागल हो गई हो जो इस अर्धरात्रि में, इस काली रात है और आधी रात है, इसमें तुम चीख रही हो, चिल्ला रही हो कि कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। कि तुम्हें वास्तव में कौन से दावा नल की, ये कौन सा जो जंगल की आग की, कौन से जंगल की आग की तुम्हें ज्वालाएं दिख गई है, इसलिए तुम रात में भी यहाँ पर चिल्ला रही हो। यानी कवि कोयल से पूछता है कि आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है जिसकी तपन से भयभीत होकर तुम अचानक चीख पड़ी हो। बच्चों यहाँ तक मैंने आपको अर्थ बता दिया है, ये आपको कॉपी में भी करना है और साथ में इसको अर्थ को पढ़ना भी है। धन्यवाद।